राम सिंह, तुम्हें पता है साक्षी प्रीत के यहां गई है? जी मालिक। क्या तुम दोनों ये बात जानते हो? जब तक मैं न बोलूं कोई हरकत न करना। नजर रख इस कुड़ी पर। जी बाबूजी, आप चिंता मत करो। इसने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। प्रीत और साक्षी इसकी वजह से प्रॉब्लम में है। दो दिन 2 साल की तरह लग रहे हैं। साक्षी को फोन करके पूछ लूं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। नहीं, मेरे फोन करने से प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसे भी तो समझना चाहिए ना कि 2 दिन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मैं परेशान हो सकता हूं, साक्षी भी ना। कैप्टन अर्जुन। हे राजदीप, कैसा है? हाउ आर यू? गुड गुड। सिट। से क्या चल रहा है? अच्छा बता, तू एकेडमी वापस कब आ रहा है? आई एम नॉट श्योर, अभी तक मुझे क्लासेस की कोई डिटेल्स नहीं मिली है। शायद अगले 2 दिन तक कोई क्लास नहीं है। अच्छा अर्जुन, साक्षी कहाँ है? साक्षी प्रीत के घर गई है। साक्षी प्रीत के घर पे क्या कर रही है? प्रीत को वापस लाने की आखिरी कोशिश करने गई है। साक्षी नहीं चाहती कि प्रीत एकेडमी छोड़ के शादी कर ले। प्रीत के घर वालों को समझाकर प्रीत को वापस लाने गई है। यार अर्जुन, साक्षी बिना किसी को बताए एकेडमी से यूं चली गई, ये कहाँ की समझदारी है? अगर वो तुमसे परमिशन मांगती तो क्या तुम उसे जाने देते? अर्जुन लेकिन फिर भी... राजदीप, मेरे सवाल का जवाब दो। जाने देते? नहीं। एग्जैक्टली, इसीलिए उसने ये सब बिना बताए किया। पहले पहले तो मैं भी उसके इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि शायद उसने ठीक ही किया है। यार अर्जुन, अगर साक्षी हमें ये सब बताती तो हम कुछ सोल्यूशन निकालते, और अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो प्रीत के घर जाके प्रीत को उठा कर ले आते। राजदीप, वो तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं होगा। यार अर्जुन, लेकिन वहां पर साक्षी की जान को खतरा है यार। साक्षी ने मुझे भरोसा दिलाया है, अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आती है तो शी विल इन्फॉर्म मी। डोंट वरी। लेकिन अर्जुन, अगर उसे घर वाले नहीं माने तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। यार अर्जुन, तू खुद प्रीत के घर जाके प्रीत के बाबूजी से बात क्यों नहीं करता है? राजदीप, इस वक्त मुझे शादी से ज्यादा प्रीत के करियर की चिंता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो बीए में वापस आ जाए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करे। दैट्स इट। और फिर क्या करेंगे? देखते हैं। इस वक्त मैं तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वहां जाने से हो सकता है प्रीत की जान को खतरा हो जाए। उसके घर वाले समझेंगे कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। देखते हैं कि साक्षी क्या करती है, वरना फिर अल्लाह बोल लेंगे। उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। परजाई जी, परजाई जी, अरे ये क्या? आप फिर से अकेले काम कर रहे हो? आप ना कभी नहीं सुधरने वाले। पूरी जिंदगी कोल्हू की बैल की तरह ही काम करते रहना। अरे ये सारे काम तो अपनी बहू को बोलो ना करने के लिए। वैसे है कहाँ वो महारानी? वो अपने नए कमरे में है, कमरा साफ कर रही है। कमरा साफ कर रही है? अरे ऐसा क्या कमरा साफ कर रही है? उस कमरे को ताजमहल बनाकर रहना शुरू करेगी क्या महारानी? अब वो कमरा इतने दिनों से बंद पड़ा था, उसमें रहना है तो साफ तो करना ही पड़ेगा ना। आपका ना कुछ नहीं हो सकता। ये ले। अच्छा ये बताओ परजाई जी, प्रीत की शादी की खरीदारी कहाँ तक पहुंची? ये खरीदारी तो नीत मेरे बस की बात नहीं। मैं तो ना थक जाती हूँ। तो ऐसा करना,
तू चली जा आज प्रीत के साथ, उसकी पसंद के उसको गहने ले देना। और हाँ, उसकी सहेली भी तो आई हुई है, उसे भी साथ ले जाना, प्रीत को अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी प्रीत की, पर उसकी सहेली आ गई ना तो उसका मन लग गया। अब शादी तक उसका मन लगा रहेगा इसमें, और उसके बाद तो कुलजीत में लग ही जाना है उसका मन। हाँ हाँ, ले जाऊंगी उसकी दोस्त को भी, लेकिन शॉपिंग में उसकी मदद के लिए नहीं, शॉपिंग बैग उठाने के लिए। नीत, तू भी ना बस जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। ओए, वो अपनी ट्रेनिंग छੱਡ के प्रीत दी खुशियां में शामिल होना ही है, और तू मौका खोजती रहती है कब उसे परेशान करे। बेचारी कुड़ी। अगर ये लड़की प्रीत की शादी में आई है तो इसका सामान कहाँ है? मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फोटो में तो ये लड़की थी ही नहीं, कहीं से कोई शक भी नहीं जाता इस लड़की पर, लेकिन शक ना करने का मन भी नहीं कर रहा है। जरूर ऐसा कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। और कहाँ खो गई नीत? अरे परजाई जी, कहीं नहीं खोई। अगर इस समय मैं खो गई ना तो सब कुछ खो दूंगी, और मैं ऐसा खतरा नहीं ले सकती। हो की बोल रही है तू? कहाँ खो गई? खतरा क्या की है सब? अरे परजाई जी, आप ना इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अपना अपना काम करो। मैं भी चलती हूँ। हाँ, ओए, चाय तो पीती जा। मुझे घूरना बंद करेगी? साक्षी, मैं वो तुझे क्या? अभी नहीं, प्लीज, इट्स टू लेट। मेरी बात सुन, तू एकेडमी की चैंपियन है, चैंपियन, सॉर्ड ऑफ ऑनर की तू बेस्ट दावेदार है साक्षी। पूरे की पूरी एकेडमी तुझे बेस्ट कैडेट मानती है, तुझे, समझी? तो प्लीज तू अपने ब्राइट फ्यूचर को मेरी फैमिली के कारण या मेरे कारण बर्बाद मत कर साक्षी। प्रीत, साक्षी, तू क्यों नहीं समझ रही? मेरी फैमिली को और यहाँ के लोगों को बदलना नामुमकिन है। प्रीत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी नामुमकिन को मुमकिन करना है। दुनिया से लड़ना ज्यादा आसान होता है, घर वालों से नहीं। और अगर हमने ये कर दिखाया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करेगी इस जीत का जब जान ही नहीं बचेगी? साक्षी, मैं तुझे बहुत ही साफ शब्दों में ये बात कह रही हूँ कि तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती तू कि मेरी फैमिली मैटर में पड़े। प्लीज साक्षी। बोल लिया था। प्रीत, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी मदद करे ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, तेरे परिवार वालों को बता सकूं, उन्हें कन्विंस कर सकूं तुझे यहाँ से ले जाने के लिए। प्रीत, 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 कुछ सोच, कुछ ऐसा सोच जिससे तेरे बाबूजी तुझे एकेडमी भेजने के लिए मान जाए। तू मुझे उनके बारे में कुछ बता जिससे मैं उनकी सोच को समझ सकूं और फिर उन्हें समझा सकूं कि उनकी बेटी का सपना फौजी अफसर बनना है और उन्हें उसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है साक्षी, मैं सोचूंगी, लेकिन पहले तू मेरे साथ एक प्रॉमिस कर। अगर तू जरा सी भी मुसीबत में आई ना तो उसी वक्त तू मेरा ये गांव छोड़ के चली जाएगी एकेडमी वापस। समझी तू? प्रॉमिस कर मेरे साथ।
पक्का चले जाऊंगी, प्रॉमिस। बस। अरे कहाँ चली जाएगी लड़की? कहाँ चली जाएगी? ये क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में? बुआ जी, वो मैं ना गांव देखना चाहती थी, तो प्रीत ने कहा चली जाना, पर उसके दारावीर जी के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ चली जाऊंगी बस। एक बात बता लड़की। बुआ जी, मैंने आपसे बाहर ही कहा मेरा नाम साक्षी है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तेरा नाम साक्षी है। एक बात बता, पहले कभी शादी में नहीं गई क्या? नहीं तो फिर गरीब परिवार से है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं बुआ जी। हे भगवान, अब मुझे इनके क्वेश्चन आंसर राउंड से गुजरना पड़ेगा। इनकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये जानना है कि अगर तू प्रीत की शादी में आई है तो तेरा सामान कहाँ है? ना कोई सूटकेस, ना कोई बैग। अरे इन्हीं कपड़ों में क्या पूरी शादी निपटा देगी? वाह बुआ जी, यू आर सो इंटेलिजेंट। आपको तो इंटेलिजेंट ब्यूरो में होना चाहिए। सीरियसली, घर में इतने लोग हैं पर किसी की नजर नहीं गई कि मैं बिना सामान के आई हूँ। एक आप भी हैं। इसे कहते हैं खानदानी। खानदानी औरतों की यही निशानी होती है, हर छोटी सी छोटी चीज पर ध्यान रखना। और आपने बिल्कुल ध्यान दिया कि इस घर में कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। और वैसे भी जैसे माहौल में प्रीत की शादी हो रही है, मन में 1000 सवाल तो उठेंगे। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी बुआ जी कि प्रीत आपके घर की बहू बन रही है। सीरियसली, आई एम रियली हैप्पी। वैसे बुआ जी, आप सामान के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ, अरे हाँ, मैं ये सोच रही थी कि प्रीत की दोस्त आई है, वो भी प्रीत की शादी में, और सामान तो कुछ लाई नहीं, तो मैंने सोचा चल के पूछ लेती हूँ कि क्या बात है। बुआ जी, वो बात ये है ना दरअसल कि मैं प्रीत की शादी में शामिल होने के लिए एकेडमी से भाग कर आई हूँ। अब ट्रेनिंग के दौरान शादी वाले कपड़े लेकर तो नहीं रहूंगी ना वहां पर। और वैसे भी मुझे अपनी दोस्त की शादी में शामिल होना ज्यादा जरूरी लगा। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो यहाँ से ले लूंगी, या फिर प्रीत के पहन लूंगी, भाभी के, या फिर आपके भी पहन सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। कोई नहीं कुड़िए, अरे तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। कल ही मैं तुझे नए कपड़े सिलवा दूंगी। थैंक यू बुआ जी। अरे होने वाली दुल्हन की दोस्त नए कपड़े ना पहने, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे ऊपर शक हो गया। यार तेरी बुआ तो मतलब अजीब है, जासूस है एक नंबर की। बुआ और दारावीर जी, तुझे इन दोनों से संभल के रहना होगा, समझी? तो आई थिंक यू आर राइट, ध्यान रखूंगी आगे से। तू क्या कर रही है इस कमरे में? वो बेबे, शादी वाला घर है ना, बहुत सारे मेहमान आने हैं, तो इसलिए मैंने अपना कमरा खाली कर दिया।
हुआ है। वो बत्तियां भी चल रही है। बेबे, बत्ती मैंने जलाई है। निमृत पुत्र, तू क्या कर रही है यहाँ? वो बेबे, शादी वाला घर है ना, बहुत सारे मेहमान आने हैं, तो इसलिए मैंने अपना कमरा खाली कर दिया। ये निमृत जरूर कुछ छुपा रही है, लेकिन इससे पूछने का भी कोई फायदा नहीं। ये तो कुछ बताएगी नहीं और मैं पूछकर इसे धर्म संकट में डालना नहीं चाहती। 1 मिनट में आई पुत्र। वाहिगुरु जी, सबकी रक्षा करना। रात होने वाली है और साक्षी ने अभी तक फोन नहीं किया। होप शी इज फाइन। गुड इवनिंग सर। ओह, गुड इवनिंग कमांड। आज बहुत दिनों के बाद। हैव अ सीट। थैंक यू सर। कैसे याद किया? सर, बहुत दिनों से थोड़ा परेशान। एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, आपकी हेल्प के लिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो परेशानी मैं दूर कर सकता हूं? लगता नहीं है सर, पूरा यकीन है, भरोसा है आप पे। बाय द वे, कैसे हैं सर आप? एज यूजुअल, वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर, एकेडमी में एक कैडेट है, कैडेट सूर्या हुडा, ब्रिगेडियर करण हुडा की बेटी। लेट मी टेल यू सर, शी इज अ वेरी ब्राइट कैडेट। हर डिपार्टमेंट, हर एरिया में बिल्कुल परफेक्ट सर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैडेट वी आर हैविंग इन आवर एकेडमी। और दूसरे बेस्ट कैडेट्स कौन से हैं? सर, आप जानते हैं, फिर भी एकेडमी के कमांडर के मुंह से कभी नाम नहीं सुना ना। तुम नाम लोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। जी सर। कैडेट साक्षी सिंह। बेटी किसकी है? ठीक है, तुम सूर्या के बारे में कुछ कह रहे थे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे उसके बारे में सब पता है। सर, आप तो सब कुछ जानते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको बताने की जरूरत है। सर, वैसे कैडेट सूर्या बहुत अच्छी लड़की है, बस उसका काम करने का तरीका कभी किसी को फिजिकली हार्म करता है और कभी इमोशनली हर्ट करता है। बट सर, लड़की अच्छी है एंड वेरी शार्प। उसे अपना काम निकलवाने आता है सर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग सर, जिस शातिर तरीके से उसने एकेडमी से डिटेल्स चुराए, दैट वाज अनबिलीवेबल। राजदीप, तुम मेरी एक सलाह मानोगे? तुम जरा लोगों को गहराई से परखना शुरू करो, एंड आई एम श्योर तुम्हें इससे बहुत मदद मिलेगी। अपने कैडेट्स की वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ बनाओ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो मैं देख रहा हूं वो शायद तुम नहीं देख पा रहे। मे बी सर, इसलिए तो आपके पास हेल्प के लिए आया हूं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है राजदीप कि सूर्या हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज टू बिकम अ गुड स्पाई। और तुम्हें तो पता है कि आर्मी में अच्छे जासूसों की कितनी जरूरत पड़ती रहती है। यस सर। राजदीप, तुम्हें पता है एक अच्छे जासूस की क्या क्वालिटीज होती है? इमोशनलेस, हार्टलेस, फोकस्ड, जीतने का जुनून एंड हाईली कॉन्फिडेंट। यस सर। और मैं जानता हूं कि सूर्या में सारी क्वालिटीज हैं।
लॉक्ड ऑफिस से चीजें बाहर निकाल लेना एक बहुत ही अच्छे जासूस की क्वालिटी है। अब रही बात एकेडमी के कानून को तोड़ने की, तो डेफिनेटली यू शुड पनिश हर, गिव हिम अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, बट शी नीड्स द लास्ट चांस। राजदीप, ये कभी मत भूलो कि वो कैडेट्स हैं, हमें उन्हें ऑफिसर्स बनाना है। उनकी कमियों का एहसास करा के उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना है। सूर्या ने जो प्रीत के साथ किया उसके बारे में मैं जानता हूं। राजदीप, एक बच्चा जब बड़ा होता है, समझदार होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके बाद ही वो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और इस सारे सफर के दौरान उसके माँ बाप उसकी मदद करते हैं। उसी तरीके से ये कैडेट्स हमारे बच्चे हैं और हम और तुम उनके माँ बाप। हमें उन कैडेट्स को उनकी जिम्मेदारी के बारे में एहसास कराना है, उन्हें यह समझाना है कि उन्हें ये जिम्मेदारियां लेनी है। They have to shoulder these responsibilities. उन्हें यह सिखाना है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना है, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ना है, और यही उनकी जिम्मेदारी। और उन्हें यह सिखाना, यह हमारी जिम्मेदारी, समझे? जी सर, समझ गया। अब से मेरी नजर हर कैडेट की कमजोरी पर रहेगी। गुड। थैंक यू सो मच सर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग सर, आज मैं फिर से वही इंस्पिरेशन आपके पास से लेकर जा रहा हूं। विद योर परमिशन आई शैल लीव सर। गुड नाइट कमांडर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये जग्या वीर जी के कमरे में क्या कर रहा था? ये वीर जी के इतना नजदीक आ गया है कि उनके कमरे में आना जाना शुरू कर दिया। जिस कमरे में मुझे आज तक वीर जी ने जाने नहीं दिया, वहाँ ये दो घोड़ी का नौकर क्या कर रहा था? कोई तो बात है जिसके बारे में जग्या को हम सबसे ज्यादा पता है, नहीं तो वीर जी इसे अपने कमरे के आसपास भटकने भी नहीं देते। पक्का इस जग्या को कुछ तो मालूम है, मुझे पता करना होगा। मैंने पूछा निमृत नीचे के कमरे में क्यों है? बेबे वो सब नीत ने किया है। मैंने नीत को मना किया था। मैंने कहा पहले बेबे से पूछ लो, बेबे नाराज होंगी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। रातों रात फौजी कॉलेज को छोड़ के प्रीत इस घर में आ गई और 10 दिन के अंदर शादियों की तैयारियां शुरू हो गई। क्या मैं समझती नहीं हूँ? जरूर ये लड़की मुंह काला करके